पिछले क्लास में हम लोग 4 प्रकार के वीटो के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें से 3 प्रकार आया था। क्या चीज? हाँ, तो अब हिंदी रखा, इसीलिए हम बोलते हैं इंग्लिश याद कर लीजिए। हिंदी में कुछ भी देते रहता है। तो कल हम लोग 3 प्रकार के वीटो पढ़ लिए थे। एक था पॉकेट वीटो, दूसरा था सस्पेंसिव वीटो और तीसरा था क्वालिफाइड वीटो। चौथा पढ़ना था हम लोग को अत्यंतकारी। अत्यंतकारी को इंग्लिश में बोलते हैं एब्सोल्यूट वीटो। एब्सोल्यूट वीटो, इसके अंतर्गत विधेयक को सुरक्षित रखने का अधिकार होता है। शॉर्टकट में समझिए कि एब्सोल्यूट वीटो जो होता है, अगर कोई भी विधेयक आया है, राष्ट्रपति को लगता है कि वीटो माने राष्ट्रपति को लगता है ये वीटो देश के लिए सही नहीं है, तो ये विधेयक को अपने पास सुरक्षित रख सकता है। अब ये जो विधेयक आया है, इस विधेयक को कभी भी माने लागू नहीं किया जा सकता है शॉर्टकट में। लेकिन इसमें पढ़ रहे हैं क्या क्या दिया है। इसके अंतर्गत विधेयक को सुरक्षित रखने का अधिकार होता है। ये जो विधेयक आता है, इसमें क्या करते हैं, राष्ट्रपति इस विधेयक को अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं। दूसरा है, इसका प्रयोग भारत के अलावा अन्य देशों में भी होता है, यानी कि इसका जो प्रयोग है भारत के राष्ट्रपति भी करते हैं और अन्य देश के राष्ट्रपति भी करते हैं। इसमें राष्ट्रपति विधेयक को अपने पास सुरक्षित रख लेता है। इसका प्रयोग गैर सरकारी सदस्य, माने कहने का मतलब है जो ये विधेयक है, विधेयक में 2 चीजें, या तो हो सकता है कि मंत्री गैर सरकारी सदस्य लाए और एक है सरकारी सदस्य। ये दोनों में अंतर समझ लेते हैं पहले। गैर सरकारी सदस्य कहने का मतलब होता है जो सरकार में मंत्री नहीं है, जो संसद है। अगर संसद इस विधेयक को ला रहा है तो गैर सरकारी सदस्य होता है। अगर सरकारी सदस्य मतलब जो मंत्री है, अगर मंत्री विधेयक ला रहा है तो वो सरकारी सदस्य होता है। अगर कोई केंद्र में मंत्री है, मंत्री अगर कोई विधेयक ला रहा है तो वो सरकारी सदस्य बोला, क्या चीज, सरकारी सदस्य बोला जाएगा। लेकिन जो मंत्री नहीं है, जो सदस्य के रूप में, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रूप में है, अगर वो विधेयक लाता है तो उसको गैर सरकारी सदस्य बोलते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। इसमें गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों के संदर्भ में एवं सरकारी विधेयकों के संदर्भ में भी जब मंत्रिमंडल त्याग पत्र दे दे या दूसरा नया मंत्रिमंडल अस्तित्व में आ जाए तो किया जाता है। गैर सरकारी सदस्य या सरकारी सदस्य, कोई भी सदस्य अगर विधेयक लाता है तो विधेयक को राष्ट्रपति अपने पास सुरक्षा के लिए कौन सी रख सकते हैं। इस पर बाद में भी इसमें कौन सी ये पारित नहीं होगा, बाद में भी कौन सी सफाई के लिए इसको कौन सी राष्ट्रपति निलंबन कर देंगे, अत्यंतकारी कर देंगे, निलंबन क्या बोलते हैं, समाप्त कर देंगे इसको। एक हम लोग पीछे पढ़े थे विशेषित वीटो। विशेषित वीटो में था, उसको रिकॉल थोड़ा कर लेते हैं। एक था विशेषित वीटो, ये भारत में नहीं है लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति के पास है। हाँ, विशेषित वीटो में क्या था ना कि अगर कोई विधेयक अमेरिका के माने संसद में आवत है, जाके कांग्रेस आए तो होला ना, तो अगर अमेरिका के संसद में आ रहा बेटे कोई विधेयक आता है तो वहां के अगर जो सदस्य अगर पास करके वो भेज देता है तो वहां के जो राष्ट्रपति कौन चीज पर रोक लगा कर पुनः वापस विचार करने के लिए भेज देंगे। लेकिन दूसरा बार अगर फिर जो वहां के सदस्य अगर पास करके 2/3 बहुमत से, ये पहला बार में साधारण बहुमत से पास करना है। जब फर्स्ट टाइम में विधेयक जाएगा तो उस विधेयक को साधारण बहुमत से पास करना है। लेकिन जब दूसरा बार लौट कर आएगा ना, अगर दूसरा बार अगर 2/3 बहुमत से पारित कर देता है तो यहाँ पर राष्ट्रपति के जो वीटो है कौन सी समाप्त हो जाता है, अमेरिका के राष्ट्रपति का। क्या चीज,
इसको अंग्रेजी में क्वालिफाइड कहते हैं। ये भारत में नहीं है। तो शुरू से एक बार रिकॉल कर देते हैं। पहले पढ़े थे पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो में क्या था, तो राष्ट्रपति कोई विधेयक अपने पास पहुंची, मैंने उसको कोई असहमति कुछ नहीं देंगे, बस एक पॉकेट के रूप में अपना रख लेंगे। दूसरा का पढ़े थे निलंबनकारी। निलंबनकारी में क्या था कि अगर राष्ट्रपति के पास कोई विधेयक आता है तो वो विधेयक को पहला बार के लिए कौन सी भेज देंगे कि इस पर कुछ संशोधन कर लीजिए, इसमें कुछ गड़बड़िया है। अगर लोकसभा या राज्यसभा उसमें संशोधन करके या नहीं करके भेजती है तो दूसरी के बाद राष्ट्रपति कौन सी इस पर साइन करने के लिए बाध्य होंगे। यानी कि निलंबनकारी में क्या है, राष्ट्रपति बाध्य हैं। तीसरा का हम लोग पढ़े थे विशेषित वीटो। विशेषित वीटो क्या था, ये भारत के राष्ट्रपति के पास नहीं है, बल्कि कहाँ के राष्ट्रपति के पास है, अमेरिका के राष्ट्रपति के पास है। अमेरिका के यहाँ में इस क्वालिफाइड वीटो में कहा गया है कि अगर पहला बार विधेयक आता है, अगर उस विधेयक को साधारण बहुमत से अगर पास करके जाता है तो इस पर वहां के जो राष्ट्रपति उस पर वीटो लगा सकते हैं। लेकिन जब यही चीज जब दूसरा बार आएगा ना, तो उसको 2/3 से अगर बहुमत पारित करके भेज देता है वहां के संसद, तो फिर ये वीटो समाप्त हो जाएगा। ये नियम माने वहां पर लागू हो जाएगा। हाँ, वहां के जो संसद है लागू कर सकती है जो नियम मानते हैं जैसे कोरोना के ऊपर कोई मानते नियम वहां के सरकार ला रही है। तो पहला बार में राष्ट्रपति को लगता है, वहां के राष्ट्रपति को, कि ये कोरोना के ऊपर जो नियम लाएगा ये सही नहीं है। तो भाई पहले कोरोना के ऊपर कोई भी विधेयक लाएगा तो विधेयक को पहले तो पास करना होता है, नियम तो यही होता है। पहला बार तो पास करके भेज देगी, तो साइन करने के लिए कहा, जब तक राष्ट्रपति इस पर साइन नहीं करते तब तक ये नियम नहीं बनता है। तो राष्ट्रपति के पास जाएगा तो राष्ट्रपति क्या बोलेंगे कि इसको क्या बोलते हैं, वापस ले जाइए, पुनः पास करके लाइएगा, तब हम मानेंगे कि नहीं जो आप कोरोना के ऊपर जो नियम लाए हैं ये सही है। तो फिर दूसरा बार में अगर 2/3 बहुमत से अगर पारित कर दिया वहां के संसद, तो फिर जो ये राष्ट्रपति कौन चीज पर वहां के साइन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे, या कहिए कि इनका जो वीटो शक्ति है यहाँ पर वो समाप्त हो जाएगा। उसके बाद आज हम लोग पढ़े अत्यंतकारी वीटो। तो अत्यंतकारी वीटो इसमें कहा गया है कि अगर विधेयक गैर सरकारी सदस्य या सरकारी सदस्य कोई भी सदस्य लाता है तो उस विधेयक को राष्ट्रपति अपने सुरक्षा हित को देखते हुए अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं। बस हाँ बोलिए। हाँ बोलिए। देखिए, जितना भी मंत्री, राज्य मंत्री हो, स्वतंत्र कुछ भी हो, अगर मंत्री है तो सरकारी सदस्य है, अगर मंत्री नहीं है तो गैर सरकारी सदस्य है। जैसे संसद मानते हैं कि बक्सर से, अरे हम राजपुर से क्या बात है, बक्सर सुधाकर सिंह क्या है, वो गैर सरकारी सदस्य हैं, क्योंकि मंत्री थोड़े हैं। अगर वो कोई विधेयक लाते हैं तो गैर सरकारी सदस्य के अंतर्गत आएंगे। अगर कोई सरकारी जो मंत्री है, नितिन गडकरी हो गए, चाहे जो भी जितना मंत्री है, अगर वो लाते हैं तो सरकारी सदस्य हो जाएंगे। हाँ, चिराग पासवान अगर कोई विधेयक लाते हैं तो सरकारी सदस्य के अंतर्गत आएंगे। उसके बाद पढ़ना है कि राष्ट्र और एक वीटो शक्ति जो है, वीटो शक्ति किस अनुच्छेद में है, 111। और राज्यपाल की वीटो शक्ति 200। करेक्ट, 200। राज्यपाल के वीटो शक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य मैंने इसमें अभी क्या क्या दिया है पढ़ देते हैं। 1954 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा पेप्सू यानी कि पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन पर अत्यंतिक विनियोग विधेयक को अपनी स्वीकृति को रोक कर रखा गया था, अर्थात अत्यंतिक वीटो का प्रयोग किया गया। कारण यह था कि उस समय पेप्सू राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू था। पहले पेप्सू पूरा नाम था, जो पंजाब वाला रीजन जो है ना, ऊपर सब पेप्सू के अंतर्गत आता था। हाँ, तो जो पेप्सू पर राष्ट्रपति जब उस समय लगाए थे तो उसमें कौन सा वीटो लगाए थे, अत्यंतकारी वीटो, एब्सोल्यूट। ये कब लगा था, राष्ट्रपति शासन वहां पर भी लगा था 1954 में ही, और ये अत्यंतकारी वीटो का प्रयोग भी 1954 में ही किए थे। 1991 में राष्ट्रपति आर वेंकट रमन द्वारा संसद के सदस्यों वेतन भत्ते एवं पेंशन विधेयक को अत्यंतकारी वीटो का प्रयोग किया गया था।
क्वेश्चन पूछेगा कि पेंशन बढ़ाने के लिए पेंशन प्लस में संसद और क्या है वेतन भाता, वेतन भाता को इंक्रीज करने के लिए 1991 में एक विधेयक आया था। इस विधेयक को जब उस समय के जो राष्ट्रपति थे वो क्या किए थे, अत्यंतकारी वीटो के अंतर्गत इसको कौन सी सुरक्षित रख लिए थे। क्या किए थे, तो ये सुरक्षित रख लिए थे। राष्ट्रपति के वीटो का प्रयोग किया गया। परिस्थिति यह होती है कि विधेयक संसद द्वारा राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश को प्राप्त किए बिना ही पेश किया गया था। रीजन ये है तो राष्ट्रपति के बिना सिफारिश, माने कोई भी विधेयक आता है तो राष्ट्रपति की सिफारिश लीजिएगा, उस सिफारिश बिना लिए कौन सी पारित कर दिया गया था, इसलिए उसको कौन सी रोक दिया। 1986 में राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह तो बता दिए थे, 1986 में पॉकेट वीटो का प्रयोग किए थे। तो 1986 में राष्ट्रपति जेल सिंह द्वारा जेबी वीटो या पॉकेट वीटो का प्रयोग किया भारतीय डाक संशोधन विधेयक के संदर्भ में किया गया था। संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित अधिनियमों में राष्ट्रपति के पास किसी भी प्रकार की वीटो शक्ति नहीं है। अगर संविधान संशोधन के रूप में अगर कोई विधेयक होता तो उस पर राष्ट्रपति का कोई अधिकार नहीं है। उस पर कोई भी कौन सी विधेयक पर रोक या कोई भी 3-4 प्रकार के जो वीटो शक्ति पड़े हैं वो कोई भी वीटो शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। रीजन होना चाहिए कौन सी, वो जो विधेयक है वो संविधान संशोधन के रूप में हो। हाँ धन विधेयक था, तो लेकिन यहाँ पर जो भी दिया है संविधान संशोधन धन विधेयक भी ठीक है, क्योंकि धन विधेयक जो होता है राष्ट्रपति की सिफारिश से ही लाया जाता है, तो उस पर भी कौन सी वो रोक नहीं सकते हैं। राज्य की विधायिका के संदर्भ में राष्ट्रपति के वीटो शक्ति पढ़ना है। पेज गया है ग्रुप में ना, पीछे बैठकर हाला करते रहिए। राष्ट्रपति देश का राष्ट्राध्यक्ष होता है। राष्ट्रपति जो होता है क्या है, देश का राष्ट्राध्यक्ष होता है, जो कि देश में एकता, अखंडता, शुचिता एवं सहिष्णुता को स्थापित करने के लिए विभिन्न अधिनियमों के माध्यम से मार्ग प्रशस्त करता है। एक तरफ जहां वह संसदीय विधेयक के संदर्भ में वीटो का प्रयोग कर असंवैधानिक विधानों को रोकने में सक्षम है। अभी ये लोग पढ़े ना, जो सुरक्षित रख सकता है, सुरक्षित किसमें रखता है, इसमें रखता है अत्यंतकारी वीटो में ना, हाँ इसी में रखता है। तो सुरक्षित रख सकता है, तो सुरक्षित किस मसला पर रख सकता है, तो देश के लिए कौन सी वो वीटो विधेयक जो है सही ना हो, यानी कि एकता में अखंडता को कौन सी बाधित करे, असंवैधानिक विधानों को रोकने में सक्षम है। तो वहीं दूसरी तरफ राज्य विधायिका द्वारा पारित विधेयक को अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से असंवैधानिक विधानों को रोक लगाता है। अब राज्य के जो होते हैं अधिकारी कौन होते हैं, तो केंद्र सरकार का प्रतिनिधि कौन होता है राज्य में, राज्यपाल होता है। तो राष्ट्रपति किसके थ्रू काम करेंगे, राज्यपाल के थ्रू। अब जो भी वहां से केंद्र का जो भी आदेश आएगा किसके नाम से आएगा, राज्यपाल के नाम से आएगा। चूंकि राज्य विधायिका द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल की स्वीकृति के बिना कानून नहीं बनता है। जैसे केंद्र में राष्ट्रपति के साइन के बिना कोई भी विधेयक कानून नहीं बनता है, वैसे ही राज्य में राज्यपाल के साइन के बिना कोई भी विधेयक का चीज कानून नहीं बनता है। और राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अधिकारी होता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। चूंकि राज्य विधायिका द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल की स्वीकृति के बिना कानून नहीं बनता है, राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अधिकारी होता है, जो कि संघीय स्वरूप को आधार प्रदान करता है। संघीय स्वरूप का कौन सी, संघीय स्वरूप का प्रधान का मतलब कौन सी, वहां पर तो केंद्र में राष्ट्रपति है, राज्य को कंट्रोल कर ले कौन सी, राज्यपाल है। तो वो कहाँ एक दूसरे से संघ है ना, उसी का अधिकारी ना है। तो कंट्रोल करने के लिए रखा गया राज्यपाल को कि राज्य के अंदर में कोई ऐसा काम ना हो जिससे कौन सी माने दिक्कत ना हो। संघीय सरकार को मजबूत रखने के लिए राज्यपाल की नियुक्ति किया जाता है, ताकि बताया कि राज्य के अंदर में कौन सा राज्य में क्या क्या चीज हो रहा है और कैसा हो रहा है। ऐसे में यदि राज्य विधायिका द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत होता है, तो राज्यपाल के पास अनुच्छेद 2 के अंतर्गत निम्न विकल्प उपलब्ध होते हैं। कोई राज्य के अगर विधेयक बाटे, मानता नहीं कि बिहार सरकार में कोई विधेयक आयल बाटे कोई भी नियम के लिए,
तो अगर वो विधेयक दोनों संसद, दोनों माने क्या बोलते, विधानसभा और विधान परिषद अगर पारित होकर जाता है तो लास्ट में किसके पास जाता है? तो राज्यपाल के पास। तो राज्यपाल के पास जाता है विधेयक, तो राज्यपाल के पास विधेयक को विचार करने के लिए, विमर्श करने के लिए कौन सी इसकी कुछ शक्तियां दी गई है। तो क्या क्या दिया गया है? तो पहला होता है कौन सी कि उस पर अपना सहमति चाहे असहमति कुछ नहीं दे सकते हैं। तो पहला विधेयक पर अपना सहमति प्रदान कर दे। हो सकता है कि राज्यपाल जो है कौन चीज पर अपना सहमति प्रदान कर देने की साइन कर दे। सहमति प्रदान करने का मतलब सिंपल होता है साइन कर दे, और जब साइन कर दे तो कौन सी विधेयक जो है नियम बन जाएगा, यानी कानून बन जाएगा। दूसरा का है कि अपने सहमति सुरक्षित रख ले, यानी कि कुछ नहीं बोले, अपना भी रख ले बस। उसके बाद तीसरा है कि विधेयक यानी धन विधेयक को छोड़ कर लेके, अगर धन विधेयक आता है तो धन विधेयक जिसे केंद्र में राष्ट्रपति के परामर्श से आता है, वैसे ही जो राज्य में जो है धन विधेयक राज्यपाल के अनुमति से ही आता है। धन विधेयक को छोड़कर राज्य की विधायिका के पास पुनर्विचार के लिए लौटा दे। हो सकता है कि जो विधेयक आया है वो बोल दे कि इसमें इस विधेयक में कुछ संशोधन कर लीजिए, इसमें कुछ हमको गड़बड़ियां दिख रही है, तो राज्य सरकार चाहेगी तो उसमें कुछ संशोधन करेगी, अन्यथा नहीं करेगी। अगर दोबारा भेजती है तो फिर क्या करेंगे? लौटा दे। विधेयक को राष्ट्रपति के विचाराधीन रक्षित कर दे। राज्यपाल को समझ में नहीं आ रहा है कि जो विधेयक है वो राज्य के लिए, देश के लिए सही है कि नहीं, तो क्या करेंगे? इस विधेयक को भेज देंगे राष्ट्रपति के पास और बोलेंगे कि देखिए हमको ये विधेयक जो है, इस विधेयक को हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इस पर अपना कुछ राय रखिए। तो अगर राष्ट्रपति अपना राय देंगे तो ठीक है, नहीं देंगे तो फिर आगे पढ़ते हैं क्या है। राज्यपाल के माध्यम से विधेयक को पुनर्विचार के लिए राज्य विधायिका के पास भेजा जाता है। राज्यपाल के माध्यम से विधेयक को पुनर्विचार के लिए फिर कहां भेजा जाता है? विधायिका के पास। विधायिका फिर कौन सी, फिर बहुमत पारित करके फिर कौन सी भेजेंगे? वापस भेजे। यदि राज्य विधायिका विधेयक में संशोधन अथवा बिना संशोधन किए राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति के पास भेजती है तो राष्ट्रपति इस पर अपनी सहमति देने के लिए बाध्य नहीं है। अगर ये जो विधेयक है, विधेयक को अगर दोबारा भी अगर पारित करके राज्यपाल के पास भेजती है और राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के पास भेजते हैं, तो राष्ट्रपति इस विधेयक को अपना सहमति देने के लिए बाध्य नहीं है। अर्थात राज्य विधायिका राष्ट्रपति के वीटो के निरस्त नहीं कर सकती है। यानी कि अगर राष्ट्रपति अपना कोई भी, मैं वीटो को प्रयोग कर सकता हूं, तो यहाँ के जो कार्यकारी विधानसभा है चाहे विधान परिषद है, उसको कौन सी रद्द नहीं कर सकती है। ये उन राष्ट्रपति के पास कौन सी ये शक्ति दी गई है। जैसे हम लोग शायद एनआरसी के समय में हर एक राज्य पारित कर रहा था ना, उसमें ये मसला गया था शायद कोई राज्य का। राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने की शक्ति पीछे हम लोग बता दिए हैं। अध्यादेश 123 जो राष्ट्रपति का अध्यादेश है वो किस भारत शासन अधिनियम के तहत लिया गया है? 1935। जबकि राज्यपाल के जो अध्यादेश देने की शक्ति किसे? 1861। अंतर है। राष्ट्रपति को एक अनोखी विधायी शक्ति प्राप्त है, जैसे अध्यादेश कहा जाता है। ऐसी शक्ति का प्रयोग केवल भारत के राष्ट्रपति द्वारा ही किया जाता है। यानी कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है सिर्फ भारत के राष्ट्रपति के पास ही है। वो कब है? हो सकता है कि दोनों सदन कौन सी विघटित हो, हालांकि राज्यसभा तो विघटित नहीं होता है। हो सकता है कौन सी कि लोकसभा विघटित हो, या हो सकता है कि संसद का कोई कार्यकाल नहीं चल रहा हो, कोई मैंने संसद का कोई सत्र नहीं चल रहा हो, तो उस स्थिति में अगर राष्ट्रपति को लगता है कि देश में कोई ऐसी आपातकालीन स्थिति आ गई, जैसे मानते हैं कि एकाएक कोरोना आया था ना, तो मानते हैं उस समय कोई क्या बोलते हैं लोकसभा हो मान लेते हैं, हम पॉसिबिलिटी बता रहे हैं, और हो सकता है लोकसभा उस समय विघटन हो। दूसरा का हो कौन सी संसद के कोई उस समय कार्यकाल यानी कि जो सत्र है सत्र नहीं चल रहा हो, तो उस स्थिति में अगर राष्ट्रपति को लगता है कि कोरोना के ऊपर कोई नियम लागू करना चाहिए, तो कोरोना के ऊपर जो नियम लागू करने की जो शक्ति देता है वो राष्ट्रपति अध्यादेश के तहत जारी करके बता सकते हैं कि कोरोना के काल में आप 6 बजे से सुबह 6 बजे से लेकर शाम में 7 बजे तक मत घूमिए, चाहे जो भी उसके ऊपर जो नियम है, नियम कानून कौन चीज इसमें बता देंगे क्या चीज आपके ऐसे मैंने अध्यादेश के अंतर्गत आपको नहीं करना है और क्या चीज करना है। सब्जी आपको जो खरीदना है तो 3 से 4 बजे के बीच में खरीद के घर में घुस जाइए। तो अध्यादेश जो क्या होता है
अगर कोई लोकसभा का विघटन हो या कोई संसद का कोई कार्यकाल या सत्र नहीं चल रहा हो तो उस समय राष्ट्रपति अपने शक्ति के अंतर्गत अनुच्छेद 123 का प्रयोग करके अध्यादेश जारी कर सकते हैं। अध्यादेश में क्या है पढ़ रहे हैं, भारतीय संविधान में अध्यादेश का प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। यही क्वेश्चन पूछे, बहुत पहले ही पूछ दिए थे कि जो अध्यादेश शक्ति जारी करने की राष्ट्रपति को कब से दिया गया है, तो भारत शासन अधिनियम 1935, जबकि गवर्नर की अध्यादेश जारी करने की शक्ति 1861। इस शक्ति का प्रयोग अप्रत्याशित अथवा अविलंबनीय मामलों से निपटने के लिए किया जाता है। इसका प्रभाव एवं शक्ति संसद द्वारा बनाए गए कानून की तरह होती है, परंतु प्राकृतिक से अल्पकालीन अवधि के लिए होती है। अध्यादेश जो होता है कौन सी एक निश्चित टाइम के लिए होता है। समझिए कि अगर मैक्सिमम देखा जाए तो 6 महीना और मिनिमम देखा जाए तो 6 सप्ताह। अगर यह अध्यादेश जारी हो गया है और अगली अगर मानते अगर विघटन हुआ है तो जब विघटन हुआ तो नई लोकसभा है कि नहीं भाई, अगर नई लोकसभा आती है तो उसको पहली बैठक से लेकर 6 सप्ताह के अंदर कौन सी उसको पारित करना होता है। अगर वो पारित नहीं कर पाती है इसका मतलब कौन सी 6 सप्ताह के अंदर ये समाप्त हो जाएगा। अगर पारित कर देती है तो 6 महीना के लिए वैलिड रहेगा। 6 महीना के इसलिए मैक्सिमम दिया है ना कि संसद का जो 3 सत्र हम लोग पढ़े हैं ना, बजट सत्र, शीतकालीन सत्र और एक होता है मानसून सत्र। तो अनुच्छेद तो नहीं याद है लेकिन उसमें बोला गया है कि कोई भी 2 सत्र के बीच में मैक्सिमम 6 महीना का गैप होना चाहिए। 2 सत्र के बीच में 6 महीना का, पढ़ लीजिएगा। दो सत्रों के बीच में मैक्सिमम 2 महीना का गैप होना चाहिए, 6 महीना से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर 6 महीना के अंदर माने अधिक जा रहा है तो कौन सी वो नियम पूर्वक माने जो भी कार्रवाई होगा वो होगा। तो 2 सत्रों के बीच आप वो अलग चीज बोल रहे हैं। हम सत्र का आयोजन बोल रहे हैं। सत्र का आयोजन करने का किसके पास अधिकार होता है, राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति अपना संसद को कौन पहला सत्र वहीं बुलाते हैं, वह का अपना बात बोल देंगे, उसके बाद कौन सी अध्यक्ष अपना काम करते रहेंगे। भाई मैक्सिमम बोला गया है, कम से कम आप 2 महीने पर लगाइए ना सत्र, 3 महीने पर लगाइए ना, 1 महीने पर लगाइए ना। मैक्सिमम बोला गया, मैक्सिमम कहने का मतलब अधिक से अधिक 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए, 7 महीना नहीं होना चाहिए, 8 महीना नहीं होना चाहिए। मिनिमम जो है 6 सप्ताह और मैक्सिमम जो है 6 महीना। अगर 6 महीने से फिर आपको आगे बढ़ाना है तो फिर उस पर कौन सी एथू कराइए, विधेयक को फिर पारित कराइए, फिर आगे बढ़ाइए। अनुच्छेद 123 के अनुसार अध्यादेश जारी करने की शक्ति निम्नलिखित परिस्थिति में होती है। यदि राष्ट्रपति ऐसा प्रतीत होता है कि विधि निर्माण की तत्काल आवश्यक होता है, राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कौन सी विधि की अभी आवश्यकता है। दूसरा है कि सरकार के समक्ष आकस्मिक परिस्थितियां विद्यमान हो। आकस्मिक मतलब कहने का मतलब हो सकता है कि दूसरा देश ले कोनो युद्ध हो गया, युद्ध छिड़ जाए और उस स्थिति में मानते हैं कि लोकसभा विघटन है, संसद का कोई सत्र भी नहीं चल रहा है, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति क्या करेंगे, अध्यादेश जारी कर देंगे। उसके बाद संसद के दोनों सदन अथवा एक सदन सत्र में न हो। वही चीज बोल रहे हैं कि दोनों सदन या एक सत्र कौन सी सत्र में न हो। राष्ट्रपति संघ सूची एवं समर्थित सूची से संबंधित विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकता है। राष्ट्रपति जो होता है कौन सी संघ सूची और प्लस में राज्य सूची। राष्ट्रपति संघ सूची समर्थित सूची से संबंधित विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकता है यदि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन हो अथवा राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो तो राष्ट्रपति राज्य सूची पर अध्यादेश जारी कर सकता है। पहला नंबर राष्ट्रपति जो है संघ सूची प्लस में समर्थित सूची पर अपना नियम बना सकता है, लेकिन राज्य के ऊपर में केस दिया गया है कि अगर राज्य में कोई राष्ट्रीय आपातकाल लागू होगा। राष्ट्रीय आपातकाल बताइएगा रंजन, अनुच्छेद कौन सा है राष्ट्रीय आपातकाल। चलो तो अगर कोई राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू है, तो कौन सी वहां के जो राज्य के जो विषय होता है, राज्य के विषय में हम लोग कितना है कची राष्ट्रपति 356 राष्ट्रपति शासन 356।
तो अगर राज्य के विषय में जो जितना माने राज्य के अंतर्गत जितना भी क्षेत्राधिकार होता है, उस राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रपति अपना नियम बना सकते हैं। तो वो भी कौन बनाएगा? तो सबसे इसमें महत्वपूर्ण दिया गया है कि वो राज्यसभा बनाएगी। और राज्यसभा अगर मान ली दूसरे सदन को मैंने क्या बोलती है कि आप इसको बनाइए, तो राज्यसभा किसको बोल सकती है? लोकसभा को। ये जो शक्ति दिया गया है राज्यसभा को दिया गया है कि राज्य सूची के विषय पर कानून बना दीजिएगा। राष्ट्रीय आपातकाल लागू हुआ है तब अगर राज्यसभा इसको बनाने में क्या बोलते हैं असमर्थ है, तो बोल सकते हैं कि लोकसभा आप इसको कौन सी कानून बना दीजिए कि राज्य सूची के विषय पर आप कुछ बना दीजिए। ये जो राज्य सूची के विषय पर अगर कानून बनाएगा तो अनुच्छेद 249। टाइम हो गया है? टाइम हो गया? चलो, हम लोग 4 प्रकार के वीटो पढ़े हैं। पहला पढ़े थे पॉकेट वीटो और दूसरा पढ़े थे निलंबनकारी। पॉकेट वीटो में क्या था कि राष्ट्रपति के पास अगर कोई विधेयक जाता है तो राष्ट्रपति के पास कोई विधेयक जाता है तो मात्र 10 दिन के लिए रोक सकते हैं। उसके बाद कौन सी पुनः उस पर उनको भेजना पड़ता है। हालांकि ये 10 दिन की जो प्रक्रिया है वो अमेरिका के राष्ट्रपति के पास है। भारत के राष्ट्रपति कितना दिन रख सकते हैं? जैसे डाक संशोधन विधेयक 1986 में लाए थे, अपने पॉकेट में ही रख लिए थे, उसमें कुछ सहमति असहमति कुछ नहीं दिए थे। दूसरा का पढ़े निलंबनकारी। निलंबनकारी वीटो जो क्या है कि पहला बार अगर विधेयक आता है तो राष्ट्रपति कौन सी पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। अगर दूसरा बार पारित करके आ जाता है तो राष्ट्रपति उस पर कौन सी साइन करने के लिए मजबूर है, यानी कि बाध्यकारी है। तीसरा हम लोग पढ़ रहे हैं विशेषित वीटो। ये विशेषित वीटो क्या है? ये अमेरिका के राष्ट्रपति के पास है। इसमें कहा गया कि अगर पहला बार विधेयक आता है तो कौन सी साधारण बहुमत से पास कर दिए हैं, लेकिन अगर दूसरा बार आता है तो 2/3 बहुमत से अगर पारित कर देती है तो राष्ट्रपति की जो वहां की क्वालिफाइड वीटो शक्ति है वो कौन सी समाप्त हो जाएगी और जो नियम कानून है वो कौन सी लागू हो जाएगा। चौथा पढ़े हम लोग अत्यंतकारी यानी कि एब्सोल्यूट वीटो। इसमें क्या करते हैं? राष्ट्रपति कोई विधेयक को सुरक्षित रख देते हैं, जैसे पेप्सू को लिए थे 1954 में। उसके बाद हम लोग पढ़े हैं अनुच्छेद 111 जो है वो वीटो शक्ति है, राष्ट्रपति की वीटो शक्ति दी गई अनुच्छेद 111। उसके बाद है हम लोग पढ़े हैं राष्ट्रपति के अध्यादेश। राष्ट्रपति का अध्यादेश जो है शक्ति करने के अनुच्छेद कौन प्राप्त है? तो 123। राष्ट्रपति का जो अध्यादेश किन किन परिस्थितियों में आ सकता है? तो हो सकता है कि लोकसभा का पहला या दोनों सदन का हो विघटित हो। दूसरा का कौन सी संसद का कोई उस समय सत्र नहीं चल रहा हो तो उस समय राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। दूसरा पढ़े हैं कि 1991 में एक पेंशन और संसद या वेतन भत्ता के रूप में एक विधेयक आया था जिस पर उस समय के जो राष्ट्रपति थे कौन सी इस पर रोक लगा दिए थे अपना वीटो शक्ति का प्रयोग करके। उसके पास है राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। उसके पास हम पढ़े हैं कि राज्यपाल की वीटो शक्ति। तो राज्यपाल की वीटो शक्ति कितना में है? 200 में है। राज्यपाल के पास भी सेम वही प्रोसेस है जो राष्ट्रपति के पास है। अगर राज्यपाल को कोई चीज क्या चीज हाँ तो 200 आगे पढ़ेगा बता। हाँ वो बात है के लिए है ना इसमें है दूसरे पढ़े हम लोग। हाँ वो अपना सहमति दे सकता है चाहे नहीं दे सकता है, दूसरा एक वही है। राष्ट्रपति की शक्ति दिया गया है राज्य के संबंध में, बस इतना समझ लीजिए। राष्ट्रपति की शक्ति राज्य के संबंध में दिया गया है।